बहुत सूक्ष्मता से अपने आप को देखो। सोचो मत, बस देखो। कुछ करना नहीं है, छेड़खानी नहीं करनी, बस अपने आप को देखो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सिर्फ देखो, सिर्फ साक्षी बनो अपने। तो रुको मत और ना उसे करने को कहो जो शरीर और मन कर रहा है, उसे करने दो। बस उसको देखो माइक्रोस्कोपिकली, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तरीके से, पीछे से कहीं से उसको देखो। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अपने आप को देखते रहो, अपने शरीर को देखते रहो, अपने मन के थॉट्स को देखते रहो, अपने दिल के इमोशंस को देखते रहो, भावों को देखते रहो। दूर हो जाओगे फिर इन सबसे। खेल लगेगा, तमाशा लगेगा, लगेगा ये कौन क्या कर रहा है, कठपुतली है। रिश्ता टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। जो पहले तुम भोग रहे थे, तुम कर रहे थे, असमंजस की स्थिति में आ जाओगे। कौन है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, दिमाग उलझन में आ जाएगा। दूर हो जाओगे इन सब खुद से, करने से, इमोशन से। और इसी दूर होने को डिटैचमेंट, डिस्पैशनेट या अपने कर्म से अलग होना कहा गया है। और इसी डिटैचमेंट को वैराग्य, मुक्ति, मोक्ष, चित्त आनंद, ब्रह्म, आत्मन, बोध, अद्वैत, उसी साक्षी को कहा गया, उसी मन को कहा गया। ये वो मन नहीं है जो दिमाग के अंदर वाला, वो साक्षी है। ये वो दृष्टा है जो खुद को देखता है। जब तुम किसी को देखते हो तो तुम दर्शक हो, तुम जिसे देख रहे हो वो दृश्य है, लेकिन जो तुम्हें देख रहा है देखते हुए, तो वो दृष्टा है। वो दृष्टा अनटच्ड है, अछूता है, मानो उसको नहीं पड़ी। वो एक बिजली का करंट है जिससे तुम्हारा कंप्यूटर चलता है। उसको चेतन मानो, कंप्यूटर को शरीर मानो, हार्ड डिस्क और उसके रैम को, सॉफ्टवेयर को मन मान लो। कुछ ऐसा ही होगा ना। जब तक
को बिजली का करंट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में कैसे रिजल्ट देगा। लेकिन कंप्यूटर तो डिटैच होके करता है, लेकिन हमारी बोध, हमारे इमोशंस हमें अपने कर्मों से बांध देते, और वही बंधन ये संसार। जबकि ये संसार मुझसे ही बना है, मुझसे ही तो बना है। जिस दिन मेरा करंट खत्म, संसार खत्म। ये इस संसार में जो मिट्टी की कठपुतलियां हैं, जो मिट्टी के ढेर जीव हैं, उनमें जान तो मैंने ही भरी है अपनी चेतन शक्ति से। मेरी चेतन शक्ति खत्म, सब खत्म। जैसे सूर्य की रोशनी सबको रोशन करती, वैसे मेरी आँखें, मेरी शक्ति, मेरी चेतन आत्मा सबको रोशन करती। तो मैं अपने अस्तित्व के लिए, के बोध के लिए क्यों ना उस भोग को डिटैच रहकर ग्रहण करूं, रिसीव करूं। अगर मैं उसमें लिप्त हो गया तो मैं फंस गया। फिर मैं जन्म मरण, जीवन दुख सुख में आ गया, हंसी खुशी में आ गया। फिर मैं आकांक्षाओं, लग्जरीज के पीछे भागने में आ गया। फिर मैं होड़ में आ गया, भेड़े चाल में आ गया। फिर मैं सही मायनों में इंसान बन गया। फिर मैं शिव से इंसान बन गया, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो स्वयं शिव का ही है। वही परम तत्व शिव का है, शक्ति का। लेकिन क्योंकि शिव निर्लिप्त है, इसलिए वो शिव है, और मैं लिप्त हो गया, इसलिए मैं मनुष्य बन गया। तो जीवन में ये आत्मबोध, एक दृष्टा, डिटैच, डिस्पैशनेट होकर देखना, सूक्ष्म तरीके से अपने आप को सिर्फ देखो, देखते रहो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, किसके लिए फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो। बस देखो अपने आप को असमंजस की स्थिति में। फिर समाधि होगी, फिर सम होगा, फिर सब एक जैसा लगेगा। ये तो होता ही रहता है, एक पैटर्न, सिक्लिकल पैटर्न, निरंतर एक ही रूप में, एक ही तरीके से होता रहता है। ये फिर भी होगा, ये तब भी होगा, ये मेरे बाद भी होगा, ये मेरे पहले भी था, और हमेशा होता ही रहेगा। मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ, बहुत छोटा सा मोहरा हूँ इसमें। तब अपने अस्तित्व की, अपने एग्जिस्टेंस की छुटपन और इस प्रकृति और चेतन के खेल की असल हकीकत या असलियत तब समझ में, आंखों के सामने आ जाएगी। तुम तो कुछ हो ही नहीं, या ऐसा भी है कि तुम सब कुछ हो, क्योंकि तुम्हारी चेतन शक्ति से ही सब बना है, तुम्हारी वजह से ही तो है ही सब।
इनकी वजह तुम नहीं हो। और रिश्ते, इमोशंस, भोग अलग है। वो भोग वैसे भी मिल रहा है, ऐसे भी मिल रहा है। यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। उसके अंदर घर बसा लेना और उसको हमेशा समझना वो बेवकूफ़ी है। उसको जिंदगी, इमोशन, रोना गाना सब कहते हो। वो तो कहीं ना कहीं मिलना ही था ना, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी से, कहीं ना कहीं। जो मिला उसमें घर बनाया, वो बसेरा। छूटो और मुक्त हो जाओ। करते रहो लेकिन दूर से, शरीर से, मन से। उसमें लिप्त मत हो, डिटैच मत हो। इसे नौकरी नहीं करते, सुबह 8 से गए, 5 बजे आ गए, घर आके खुश हो गए, मुक्त हो गए, सुखी हो गए। जिंदगी को भी ड्यूटी की तरह कर लो, कि ड्यूटी की तरह कर रहे हैं इसको, देख रहे हैं इसको। लेकिन हाँ, मतलब निपटाओ नहीं, कर लो, लेकिन देखो खुद को, ताकि डिटैच हो जाओ, डिस्पैशनेट हो जाओ। जो डिटैच हो गया, डिस्पैशनेट हो गया, जो बच गया, वही केवल्य, वही मुक्ति, वही आनंद है। किसने देखा राम, किसने देखा कृष्ण, किसने देखा हनुमान, रावण, किसने देखा, वो देखा, किसने देखा कर्म कांड, धर्म कांड, पूजा, ये सब साफ साफ तो लिखा है। इतना अध्यात्म में तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही आत्मा, सब तुमसे ही है। खुद को इतनी पेटी छुटपन निम्न स्तर पे न गिराओ कि जिंदगी के भावों में, भोगों के चक्कर में पशुओं की तरह लिप्त हो जाओ। फिर एक अलग मजा आएगा जिंदगी जीने में। फिर सब सुखी सुखी लगेगा, फिर आनंदमय लगेगा, फिर लगा तुम उड़ रहे हो, फिर लगेगा तुम ग्लाइड कर रहे हो। मानो कि मजा आ रहा हो जिंदगी जीने में, फिर तुम छूट जाओगे। कहते ना, दुखी हो जाते हैं, कब छूटूंगे इससे, कब छूटेंगे यार। तुम छूटे हुए ही तो हो, तुमने खुद को बांध रखा है। गुब्बारे को पत्थर से, पत्थर हटा दो, गुब्बारा उड़ेगा। तुम छूटे हुए ही हो, मुक्त ही हो, तत्वों से परे हो। ये तत्व, कुंडली, भाग्य, सब जीवंत को दुखी करते हैं। जो जीवंत मुक्त हो गया उसको दुखी नहीं करते। वो छूट गया ना बंधन से, और बंधन का नाम ही संसार है। कैसे मानो? अब जिंदगी की इतनी पोटेंट फोर्स है, इतनी शक्ति है, भोग क्या करना, भोग, ये सब, कि जिंदगी उसको समझने का मौका नहीं देगी। लेकिन जब जागो तब सही, तब बढ़िया ले जागी खींच कर वो बुद्धि तुम्हारी उस तरफ। वही एनलाइटनमेंट है। उसको अलग होना नहीं कहेंगे, उसको सही मायनों में जीना कहेंगे। बिकॉज तब आप जीने का तरीका समझ गए।
अगर आप जीवन में उलझ गए तो आप जीना कहाँ सीखे? अगर आप खुद को पहचान गए तभी आप जीने का तरीका समझे, सीखे। फिर आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, सब कुछ साफ 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 एकदम। और फिर हंसी सी आएगी, अरे बस इतना, अरे और मैं इतना रोता पीटता दुखी था। ये खुद पे हंसी आएगी, फिर सब मजाक लगेगी। हट, ये क्या है? कितना मजा, कितना मजा। और ये मजा अभी है, इसी वक्त। और एग्जैक्टली यही हमारे अष्टावक्र महाराज ने कहा। हम भी पहुंचे वहां तक, हमारे साथ घटा, हमें दिखा, हम देखने लगे, हमें वो गुरु मिले। हम में इतनी क्यूरोसिटी थी, इतना जानना था कि हमें वो दिखा, हमें वो इतना सेमनेस, सिक्लिकल पैटर्न, वो एक ही चीज, वो खालीपन आ गया था कि हमारे लिए कोई दिशा डायरेक्शन थी ही नहीं। हमें दिखा, हमें दिखा और हम वहीं रहते हैं, वहीं रहने की जगह है। ये जीवन तो एक भोग का, नर्क का कुआं। 2 मिनट भोगा, 5 मिनट भोगा, उसके लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल बस मेहनत, मशक्कत, होड़, भागना, पीटना, रोना, मेरा पैसा, तेरा पैसा, कितना पैसा, ये कपड़ा, वो कपड़ा, ये गाड़ी, वो बीवी, ये लड़की, वो आदमी, सब एक समान दिखेगा और तू खुद को भगवान दिखेगा। यही सच है, अद्वैत का यही सच। और किसी ने कोई भगवान देखा हो तो बताए। मैंने देखा, आप भी देखो, मेरे संग देखो। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो, लेकिन देखने की कोशिश करो, क्योंकि यही सच है। किसी किताब में, किसी मंदिर में ये ये जो पंडितों ने दुकानें खोली है, जो किताबें बेचते हैं, जो कर्म कांड करते, हवन करते, यज्ञ करते, तब तो जीवन काटने के साधन है। सब साधन मात्र है, सभी साधन मात्र। नाव है, कश्ती से नदिया के पार जाओ, लेकिन फिर छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, उतर जाओ। किनारा आ जाए, मिल जाए, उसको उतर जाओ। किनारा क्या है भला? किनारे भी तो पहुंचना है। वो घटता है, दिखता है, अंतर्मुखी होकर दिखता है इंद्रियों से। इंद्रियों का बेसिक नेचर ही बाहर देखना है ना, बाहर का भोग करना है। बाकी बाहर देखती है ना, बंद बंद आंखों का कोई प्रयोजन ही नहीं शरीर के लिए। कोई क्या क्या मतलब हुआ? आंखें बंद कर, आंखें तो बाहर देखने के लिए बनी, बंद करनी पड़ी तभी दिखेगा अंदर। अंतर्मुखी होके ही वैराग होगा, इंद्रियों से छूट कर ही वैराग होगा। वैराग होगा तो मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। छोड़ना तो पॉसिबल नहीं, बीवियों को, बच्चों को,
सभी है, छोड़ने की जरूरत भी नहीं। सम हो जाओ, इवन, इक्वल, वन, सेम। ये अजीब सिमिलैरिटी है, सम एंड सेम, बट है स्थिर, स्टेबल, स्थिरता में, विश्राम, रेस्ट में भगवान। भागते रहो, दौड़ते रहो, ढूंढते रहो, यज्ञ करते रहो, मंदिरों में भागते रहो, भगवान के पीछे भागते रहो, मिलेगा ही नहीं। बाहर थोड़ी, अंदर है। अंदर के लिए भागना थोड़ी ही पड़ेगा, अंदर के लिए तो देखना पड़ेगा, सिर्फ जागना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। The knowing and being. ये सभ्यता, सिविलाइजेशन, ये इंसान को मूर्ख बनाने के लिए, धर्म, धर्म की सत्ता, ये सबको एक एक फ्लैगशिप में लाने के लिए है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता को चलाया जाए, ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा ताकत आए, ज़्यादा पैसा आए, दुनिया चले, ये कुछ ऐसा है। और लोग भी भेड़ चाल, मूर्ख। भाई मरने के डर से ही तो सबसे पहले भगवान की तरफ भागता आदमी। जब भागता है तो उसे मंदिर दिखते हैं, चर्च दिखते हैं, मॉस्क दिखते हैं, सब दिखते हैं, तो वहाँ जाके बैठ जाता है। सब वही कर रहे हैं, उसे वही चैन मिलेगा। कहाँ आराम मिलेगा? वही मिलेगा ना, वो वही करता है। फिर इतना ये करो, वो करो, इतना पैसा खर्च करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, यहाँ वो बाबा, वहाँ वो बाबा, सब बकवास। ये सब सिर्फ एक सभ्यता को चलाने की साजिश, जिंदगी को संभालने की साजिश। इनसे जिंदगियाँ कभी संभली ही नहीं। ये लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग, इनसे कभी संभले ही नहीं। को पशुओं की तरह हाँक दिया गया, सभ्यता में ढाल दिया गया है इनको। देश बनाओ, आर्मी बनाओ, इस तरह से काम, नौकरी, धंधा, शादी, बच्चे, इतनी शादी, इतने बच्चे, इतना घर, इतना बाहर, इतनी नौकरी, इतनी आर्मी, इतना पैसा, इतना सोना, क्या बकवास। जब तुम प्रकृति पे आए थे, क्या तुम सोच कर आए थे ये मैन मेड है, गॉड मेड तो नहीं? तो इस पे कैसा भरोसा? ये तो करोड़ों, अरबों, खरबों आदमियों को, औरतों को पशुओं की तरह हाँका गया ना कि इस तरह से चलो, तब तुम इस धरती पर रहोगे। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो जो एक अटूट सत्य है उससे दूर भागा या दूर गया। वरना अगर हर एक आदमी इनलाइटेंड और हर एक औरत लिट इनलाइटेंड होती, तो हमारे दिमाग, हमारी शक्तियाँ, हमारे प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारे काम करने के तरीके, हमारे रिश्ते, सब कुछ अलग होता है, हमारी सोच अलग होती है। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आता है, जैसे एक्सप्लोरर और क्रोम पे काफ़ी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट काम करते हैं और वो सब कॉपीराइट है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर, एक वो ओएस है मोजिला फायरफॉक्स, कौन सा है पता नहीं, मेरे ख्याल वही है। उस पर ओपन एंडेड है। ऐसा कहते हैं कोई भी एनालिस्ट, कोई भी इंजीनियर उस पर काम कर सकता है, उसको बेटर कर सकता है। और इट इज़ द मोस्ट
वायरस फ्री ओएस। मतलब कि जब आपने आदमी को फ्रीडम दी एवोल्यूशन की, तब उसने बेहतरी से काम किया या उसने दायरे में रहकर बेहतर काम किया? मेरे ख्याल ये एक सभ्यता को भटकाने और एक पशुओं की तरह हाँकने की साजिश है। देखो, इनसे ये लोग समझ नहीं रहे। करोड़ों लोग हैं, अगर सारे एनलाइटेंड हो जाएंगे, सारे बुद्ध हो जाएंगे, सारे महावीर हो जाएंगे, तो सुनेगा कौन? उनके फॉलोअर्स कौन होंगे? ये शायद इनकी समझ में आया नहीं। इसलिए हर एक वक्त में कोई एक महावीर और कोई एक बुद्ध रहे, और शायद फिर उनको दबा दिया गया, या ये पोटेंट फोर्स जिंदगी की इतनी ज़्यादा थी, सभ्यता का दबाव इतना ज़्यादा था कि उनकी बात कानों तक पहुंची ही नहीं। लेकिन आप सब जागो, सिर्फ जाग जाओ। कोई सवाल हो पूछो, जिज्ञासा रखो, खुश हो जाओ, मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। कोई प्रॉब्लम हो पूछो। ये बीवी बच्चे, रोना गाना, ड्रामा, नौकरी तो चलता ही रहेगा। आज से हजारों लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है, आज से हजारों लाखों साल आगे भी चलेगा। तुम्हारे साथ हुआ, तुम नहीं किसी और के साथ। तुम चाहे हजारों करोड़ों जन्म ले लो, फिर तुम्हारे साथ ही होना है। You're in just that loop. And the moment you realize you're in that loop, you're free. इतना तो समझना है सिर्फ। मुझे बहुत प्रिय है चंद्रमोहन जैन। भगवान रजनीश कहते हैं, लड़ो मत, किसी चीज से मत लड़ो, सिर्फ जागो, होश में आ जाओ। होश में आते ही मुक्ति, होश में आते ही सुख, होश में आते ही निर्वाण, होश में आते ही केवल्य, होश में आते ही अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि कहते ही ईगो का, अहंकार का बोध हो। लेकिन उसको बोलते साथ बोलो तत्तमसि, वही तुम भी हो। तो जो मैं हूं वही तुम भी हो, तो कैसा अहंकार? सारे वही है ना? फिर बात करें।